हेलो डियर स्टूडेंट। आज के सेशन में हम बात कर रहे हैं वर्क एंड टाइम की बात कर रहे हैं। और इसी में आपका जो है इफिशिएंसी आ जाएगी। इफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा हिंदी में? इफिशिएंसी क्षमता। सर क्षमता। क्षमता। ठीक है, क्षमता। कितना आपकी क्षमता है किसी भी काम को करने की, कितनी आपके पास क्षमता है, आपके पास एक तरीके से बोल सकते हो कि एनर्जी है काम को करने की। ठीक है, इफिशिएंसी। तो हम लोग कुछ रिलेशनशिप को देखेंगे। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं आपकी वर्क की, तो वर्क बराबर क्या होता है आपका, जितनी आपकी इफिशिएंसी है, जितनी आपकी क्या है इफिशिएंसी है, और इनटू में जितना आपका समय लग रहा है, उसको आपका क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं कि आपने काम किया। फॉर एग्जाम्पल से अगर हम बात करें आपके जो है वर्क की, ठीक है, काम करने की, तो सबकी इफिशिएंसी और सबके काम करने का तरीका और आपको पढ़ने का तरीका, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बहुत ही आपका जो है अलग अलग होता है। ठीक है। अब हम लोगों के पास क्या है, समय बहुत कम है, और हम लोगों को क्या करना है, इफिशिएंसी ज्यादा रखनी है, और अपने एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन जो है जी जान लगा के करनी है, क्योंकि समय बहुत ही लिमिटेड है। उसमें आपको अपने स्कूल के भी एग्जामिनेशंस को टैकल करना है, देखना है, और साथ में जो भी आपके दोस्त यार हैं उनको भी उसी में मैनेज करना है, और साथ में आपको सीएचएस एग्जाम भी क्रैक करना है। ठीक है। तो आपको कैसे वर्क करना है, स्मार्टली वर्क कैसे करना है, टाइम को मैनेज करते हुए और साथ में अपनी एनर्जी एफिशिएंसी को यूज करते हुए कि आपका एग्जामिनेशन अच्छे से निकल जाए। तो एक मंथ की आप जो है स्मार्ट स्टडी करिए। ठीक है। स्मार्ट स्टडी का मतलब ये नहीं कि आप जो है क्रीम पाउडर लगा लीजिए, ऐसा कुछ नहीं। स्मार्ट स्टडी का मतलब ये कि आप इरिवेलेंट चीज पढ़ना कम करिए, टाइम को मैनेज करिए, समय को जिसने भी यूटिलाइज किया अच्छे फॉर्म में, उसका वर्क जो है एक अच्छे फॉर्म में हुआ। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इफिशिएंसी की, तो सपोज करिए जैसे कि मैं किसी क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ 1 घंटे में। ठीक है। और मैं 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है। और इसी में से एक आपका बच्चा है जिसका नाम आयुष है। ठीक है। और वह 1 घंटे में 50 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता है। तो यहाँ पे किसकी इफिशियंसी ज्यादा हुई? ऑब्वियसली सर आयुष की। आयुष की। आयुष की ज्यादा हुई। क्यों ज्यादा हुई? क्योंकि सर सर वो क्योंकि वो ज्यादा एक ही टाइम पे एनर्जेटिक सर है, वो ज्यादा क्योंकि वो ज्यादा वर्क कर ज्यादा क्वेश्चन रहे हैं। वर्क सॉल्व कर रहा करता है। है। किसकी उसकी इफिशियंसी ज्यादा है काम करने की मेरे से? वो 1 घंटे में 50 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता है और मैं केवल 30 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाता हूँ। तो उसने टाइम को मैनेज किया, अपनी चीजों को रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया अच्छे फॉर्म में, जो भी काफी किताब अच्छे से पढ़ा है, हमसे अच्छे से पढ़ाई किया है, तो वो ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहा है, और मैं कम क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहा हूँ। ठीक है। तो ये उसकी इफिशियंसी ज्यादा है। तो टाइम को आपको जो है मैनेज करना है, जो भी वर्क एंड टाइम है उसको आप एज ए चैप्टर ना करके उसको आप प्रैक्टिकल चीजों को सोचिएगा, और एकदम नए तरीके से हम पढ़ाएंगे। आपने कभी इससे पहले इस तरीके की चीजें नहीं पढ़ी होंगी, यकीन मानिए। तो इसमें देखिए हम फॉर्मूलेस में सबसे पहले क्या करते हैं, काम को जो वर्क है उसको क्या कर लेते हैं, हम कांस्टेंट मान लेते हैं। कांस्टेंट इन द सेंस कि जो काम आप कर रहे हो वही काम हमको भी मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको जो है बर्तन धुलने का काम दे दिया गया और दूसरों को जो है कुछ और काम दे दिया गया, ऐसा बिल्कुल नहीं। ठीक है। वर्क का मतलब कि वर्क आप दोनों के लिए, मतलब हम दोनों के लिए बराबर ही रहेगा। ठीक है। तो हमने क्या किया, वर्क को कांस्टेंट कर दिया। ठीक है। तो यहां से अगर हमने वर्क को कांस्टेंट कर दिया, तो जो आपकी इफिशिएंसी है उसको ऐसे, मतलब ई जो बनता है ना, तो ई को थोड़ा सा आप मैं इस तरीके से आप ड्रॉ कर लो, तो उसको इफिशियंसी का ही नोटेशन होता है। तो इफिशियंसी क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी उसके टाइम के। जिसकी इफिशियंसी जितना ज्यादा रहेगी वो उतना टाइम कम लेगा किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मतलब जिसके पास एनर्जी ज्यादा रहेगी वह कम समय लेगा किसी भी काम को करने के लिए। अगर कोई बंदा एफिशिएंट है, क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लेता है, तो वह समय क्या लेगा, कम लेगा। तो यहाँ से एक फॉर्मूला आपका बनता है आपका, T1 टाइम 1 अपॉन में टाइम 2 बराबर क्या हो जाएगा आपका, एफिशिएंसी 2 अपॉन में एफिशिएंसी 1। ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर आपका वर्क बराबर है, मैं इसी फॉर्मूले से ऊपर वाले आपके फॉर्मूला से लिख रहा हूँ। ठीक है।
तो यहाँ पे इफिशियंसी पहले की निकालना हो तो जितना डब्ल्यू है अपॉन में आपका टी वन। इसी तरह अगर इफिशियंसी दूसरे की निकालनी है तो डब्ल्यू अपॉन में टी टू लिख सकते हो, ठीक है, इस तरीके से, ऐसे। और यहाँ से अगर डब्ल्यू लिखना है तो टी1 इंटू में इफिशियंसी 1, डब्ल्यू लिखना है टी टू के लिए तो टी2 इंटू में इफिशियंसी। तो वो भी हम क्वेश्चन कराएंगे ना, तो ये सारे फॉर्मूला आपको जो है क्लियर हो जाएंगे ऐसे ही, ठीक है। बट अभी बस ये जानते रहिए कि ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। और यहाँ पे क्या था, वर्क कांस्टेंट था। अगर वर्क आपके बराबर होंगे तो इफिशियंसी आपकी जिसकी ज्यादा रहेगी वह टाइम को कम लेगा, और जिसके पास आपके पास जिसकी इफिशियंसी कम रहेगी, ठीक है, जिसकी इफिशियंसी कम रहेगी वो टाइम ज्यादा लेगा। तो इसलिए स्मार्ट स्टडी करिए, स्मार्ट स्टडी इन द सेंस कि आप थोड़ा सा मेहनत कर जाइए। एक मंथ अगर अच्छे से आप डेडिकेटेड फॉर्म में अपने आप को दे देते हैं तो आप एक अच्छे स्कूल में आपका दाखिला हो जाएगा। सभी बच्चों के लिए है, ठीक है, कोई स्पेशल किसी मैं पर्टिकुलर बच्चों को नहीं बोल रहा हूँ। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि थोड़ा सा आपको मेहनत करने की रिक्वायरमेंट है। अब हम बात करते हैं दूसरे अपने आपके जो है पॉइंट्स की, ठीक है। हम अब बात करते हैं कि एफिशिएंसी। एफिशिएंसी आपकी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। एफिशिएंसी कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, कोई बताएगा? एनीवन? सर सर जितना दोनों के काम एक साथ है जितना काम दूसरा ले रहा है उतना ही। सर क्षमता बराबर होगी। सर की क्षमता मीन्स बराबर कहने का होगी। मतलब कि हम सेम पर्सन की बात कर रहे हैं, मतलब हम किसी और की बात नहीं कर रहे हैं, हम सेम पर्सन की बात करें। इफिशिएंसी कांस्टेंट का मतलब ये हो गया कि उसी पर्सन की बात करें, उसी से हम केवल काम कराएंगे, किसी दूसरे व्यक्ति या किसी और चीजों की बात नहीं कर रही है। तो यहाँ से वर्क जो है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टाइम की। मीन्स जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ज्यादा हमको समय लगेगा, जितना हम कम काम करेंगे उतना टाइम कम लगेगा, ठीक है। इसका कहने का सिंपल ये है। तो यहाँ से W1 अपॉन में W2, ये कैपिटल डब्ल्यू है, याद रखिएगा, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो आपका T1 अपॉन में T2, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर पे, टाइम को कांस्टेंट करते हैं। टाइम को कांस्टेंट करते हैं तो यहाँ पे आपका जो है टाइम कांस्टेंट हो गया। टाइम कांस्टेंट हो गया मतलब समय सबके लिए बराबर है। तो यहाँ पे जो वर्क हो गया वो इफिशियंसी के बराबर हो गया, ठीक है। बराबर इन द सेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है। मीन्स आपका जितना ज्यादा काम होगा, जितना ज्यादा जो इफिशिएंट होगा उतना ज्यादा वो काम करेगा। सपोज करिए कि जैसे देखा होगा कि कोई बच्चा है, 1 घंटे में ही, मतलब टाइम अगर कांस्टेंट है 1 घंटे की बात करते हैं और दूसरे बच्चे के लिए 1 घंटे की बात करते हैं। अभी थोड़ा देर पहले हमने बात किया ना कि सपोज करिए हम 1 घंटे में 30 क्वेश्चन नहीं लगा पाते हैं, और आयुष कुमार सिंह क्या है, आपके 50 क्वेश्चन लगा देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आपका टाइम कांस्टेंट है, दोनों के लिए घंटे ही मिल रहे हैं, बट आयुष अच्छा परफॉर्म करे हमसे। तो यहाँ पे आयुष की एफिशिएंसी क्या हुई, ज्यादा हुई, और वर्क भी ज्यादा हुआ, ठीक है। तो हुई ना मजे की बात। तो इसका कहने का सेंस ये है कि देखिए सभी बच्चों को समय बराबर लग रहा है। आप भी स्कूल जाते हो, दूसरा भी बच्चा स्कूल जा रहा है, आपके पास भी एग्जामिनेशन हो रहे हैं, दूसरे बच्चे के पास भी एग्जामिनेशन हो रहे हैं, बट मैटर क्या है, टाइम। टाइम को किसने कैसे यूटिलाइज किया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर समय का सही उपयोग नहीं करोगे तो आप एग्जामिनेशन नहीं क्रैक कर पाओगे। अगर इरिवेलेंट चीज करोगे तो क्या होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल्स कुछ बच्चे जो है 8 आवर स्टडी का चैलेंज ले रहे हैं एसएचएस के लिए कि सर हम जो है 8 घंटे की स्टडी करते हैं, ठीक है। और 8 घंटे की स्टडी की चैलेंज में सपोज करिए शाम में कोई बच्चा 6 बजे बैठता है, और वो कितने बजे बंद करेगा पढ़ाई, बताइए एनीवन? तो 2 बजे। और 2 बजे रात सर को। दो रात के दो बजे बजे 2 बजे में, हाँ। कोई दूसरा बच्चा है वो क्या करता है आपका जो है, कहता है कि सर ऐसा है कि मैं स्कूल से तो 3 बजे आ जाता हूँ, अब मैं 4 बजे ही बैठ जाऊंगा। ऐसा है कि मैं जो है 12 बजे। 12 बजे तक ही बस पढ़ूंगा, उसके बाद जय श्री राम बोल के सो जाऊंगा, ठीक है। तो हमने कहा कि चलो भाई ठीक है। अब ये जो 8 घंटे की स्टडी चैलेंज है ये आप लोगों के लिए ही है। तो अब ये जो बंदा है जो है ना साथ में मोबाइल भी चलाता है, ये मोबाइल भी रखा हुआ है, दोस्त का कुछ चैट भी आ रहा है उसको भी देख रहा है, साथ साथ में अपना एंजॉय भी कर रहा है। कह रहा है कि 2 नहीं तो 3 बजे तक पढ़ लूंगा, उसमें क्या है, घंटे ज्यादा ही पढ़ लूंगा भाई।
तो तुम 8 घंटे पढ़ रहे हो, मैं 9 घंटे पढ़ लूंगा, थोड़ा बहुत मोबाइल भी चला लूंगा। और ये बच्चा है, कह रहा है कि ऐसा है कि मैं जो है ना 4 से 6 पढ़ूंगा केवल पहले, फिर उसके बाद 6 से 6:30 तक ब्रेक ले लूंगा, उसके बाद फिर पढ़ूंगा, फिर ब्रेक लूंगा, मतलब छोटा छोटा ब्रेक लेके पढ़ रहा है। और जो ब्रेक मिल रहा है कि उसमें जो है अपने समय को किसी भी फॉर्म में यूटिलाइज कर रहा है, जो भी अपने मित्रों से बात करने की इच्छा हो वो कर रहा है, या किसी भी तरीके से चीजें कर रहा है, ठीक है। अब ये क्या है, बीच बीच में पढ़ाई के मोबाइल चला रहा है, सोशल मीडिया। तो बताइए कौन ज्यादा इफिशिएंट है? वो सर वो सर सेकंड वाला, सेकंड 8 से 12। क्या सेकंड कहते सेकंड हैं वाला। आप, अरे किस यार कैटेगरी में आते हैं? नंबर ये सर सोशल मीडिया वाली कैटेगरी में कौन आता है? कोई है ऐसा बालू? सर तन्मय। तन्मय? फिर कैसे टॉपर हो जा रहे हैं भाई? तो देखिए, कहने का सेंस ये है कि थोड़ा सा जो है सोशल मीडिया से आपको जो है कट के रहना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कुछ भी चीजें यूज न करिए, अपने दोस्तों को टाइम न दीजिए, सब कुछ दे दीजिए बच्चा। 2 मंथ बाद आपके दोस्त दोस्त ही रहेंगे, वो दोस्त दुश्मन नहीं हो जाएंगे। आपके पास समय है थोड़ा सा यूटिलाइज कर लो अच्छे फॉर्म में, और आपका एग्जामिनेशन कहीं ना कहीं अच्छे फॉर्म में अच्छे रैंक के साथ क्रैक हो जाए। तो थोड़ा सा जो है स्टडी का रूटीन बनाइए और उसको अच्छे से फॉलो करिए। ये आपकी जिम्मेदारी है, आपके पेरेंट्स की जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं है। ये खुद की जिम्मेदारी है, खुद से खुद की लड़ाई है आपकी, ठीक है। और किसी के लिए कोई बोल रहा है, डांट रहा है कि क्या किए, होमवर्क कंप्लीट किया कि नहीं किया, ये सब चीजें जो है वो सब पुरानी बातें हैं, ठीक है। अब बच्चे क्या हो गए, स्मार्ट हो गए हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, स्मार्ट स्टडी करते हैं। पहले से जो है, मेरे यहाँ भी बच्चे आते हैं ऑफलाइन क्लासेस पे, हम भी देख रहे हैं कि ऐसे बच्चे थे जो कभी 1 घंटा तक नहीं पढ़े थे, 1 आवर स्टडी नहीं किए थे। आज ये हो रहा है कि 12 बजे ही मेरे कोचिंग में पहुंच जा रहे हैं, जो कि 3 बजे क्लासेस होती है, वो 12 बजे ही आके यहाँ पे पढ़ रहे हैं, क्योंकि किसी के यहाँ पे वाईफाई फ्री मिलता है, ठीक है। तो उसको यूटिलाइज करें रिसोर्सेज को। आपने रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करें ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अच्छे फॉर्म में यूटिलाइज करिए, जिससे कि आपको मिनिमम टाइम में आपको मैक्सिमम वर्क आउटपुट मिले। मेरा चैप्टर पढ़ाने का सेंस यही है, ठीक है। तो अब हम लोग मेन आपका जो है चैप्टर पे चलते हैं, ठीक है। देखिए, कोई बच्चा है ए, ठीक है, ए से मतलब आयुष कुमार सिंह सपोज कर लेते हैं। किसी काम को जो है वो 25 दिन में करते हैं, ठीक है। सपोज करिए कोई बच्चा है बी, अब बी जिसका भी नाम हो, वो 20 दिन में ही कर लेता है उस काम को, ठीक है। तो ये बताइए कि अब बात ये आती है कि ए और बी दोनों अगर मिलके किसी काम को करे तो कितने दिन में पूरा करेंगे, ये बताइए। मेरा ये क्वेश्चन है। जैसा होता है ना कि आप जो है उसको कोलैब करके काम करते हैं, या कंबाइंड होके काम करते हैं, ग्रुप बना के काम करते हैं, तो ये बताइए कितने दिनों में आप दोनों लोग काम को पूरा करेंगे, उसी काम को, सेम वर्क को। एनीवन? थोड़ा दिमाग लगाइए, मिक्स बताइए। फ्रैक्शन में आ रहा है, मिक्स ना फ्रैक्शन ना में आ कोई बात नहीं, बताइए, कोई भी दिक्कत नहीं, फ्रैक्शन में आने दीजिए। रहा है 100/9। अच्छा ठीक है, अच्छा। सर मैंने सर पहले एलसीएम लिया, फिर सर उनकी एफिशिएंसी निकाली। जैसे सर अगर मैं 100 ठीक है एलसीएम ठीक है, लेता अच्छा हूँ तो ठीक है सर। ठीक है। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन के लिए मैं एक छोटा सा टेक्निक बता रहा हूँ, इसको ध्यान रखिएगा। आप जो भी अभी तक पढ़े हैं उसको सब भूल जाइए, हम नए तरीके से चीजों को सीख रहे हैं, ठीक है। जैसे ए है तो उसको यहाँ पे रख लीजिए 25, और बी है तो यहाँ पे 20 रख लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या करिए, एक उसके आगे एक बॉक्स बनाइए ऐसा, ठीक है। अब बॉक्स में ये क्या फिलअप करना है, इन दोनों नंबर का जो एलसीएम है बॉक्स में लिख दीजिए। तो ये आपका 100 हो गया इसका एलसीएम। फिर इसको ऐसे बनाइए, इसको ऐसे बनाइए, फिर दो ऐसे बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। 25 से 100 को डिवाइड करिए, 4 आ रहा है। 20 से 100 को डिवाइड करेंगे, 5 आ रहा है। ये जो 100 आया है एलसीएम, ये क्या हुआ, ये वर्क हुआ, और ये इसकी इफिशियंसी आएगी, ठीक है। ये पहले वाले की एफिशिएंसी आ गई, ये दूसरे वाले की एफिशिएंसी आ गई, ठीक है। अब क्या बोला था कि दोनों को मिला के काम करो, तो 4 और 5 कितना हुआ, 9 हुआ। और काम कितना है, कितना टोटल काम कराना है, 100 काम कराना है। तो 100 और टोटल आपकी 9 हो गई, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 9 होल 11 होल सम 1/9 डेज।
तो मतलब दोनों अगर मिल के काम करेंगे तो 11 होलसम 1/9 डेज में पूरा करेंगे। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, तो इस तरीके से आपको हायरार्की बना के करनी है। अभी बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन हम कराएंगे, ठीक है, परेशान मत होइए। ये क्वेश्चन आप जो है इसको होमवर्क में लिखिए, इसको आप ट्राई करिएगा। ए जो है किसी काम को आपका 25 डेज में करते हैं, बी उसी काम को जो है 20 डेज में करते हैं, और जो सी है वो आपका 16 होलसम 2/3 डेज में करते हैं। देखिए हमने परसेंटेज भी पढ़ा है ना, तो उससे भी आप कर सकते हैं। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन था उससे भी कर सकते हैं। ए 25 डेज में करता है और बी कितने डेज में करता था, 20 डेज में करता था। सर ये तो होमवर्क है, सॉल्व कर रहे हैं। ना ना ना, रुकिए रुकिए, बता रहा हूँ। देखिए ये पहले वाला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, आप परसेंटेज से भी कर सकते हैं। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बोलिए, परसेंटेज वैल्यू 25 डेज का सर 1/4। 4 आएगा, 1/4। ठीक है। और ये आपका इसका जब करेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। इसका कितना आया, 4 आया और 5 आया, ये 9 हो गया टोटल। 9 का 1/9 किसके में आता है, 1/9 कहाँ आता है, 11 होलसम 1/9 डेज। याद होगा ना परसेंटेज वैल्यू, याद है Yes, कि sir. नहीं? यस सर, यस सर। 1/9 आता था ना फ्रैक्शन में, 11 होलसम 1/9 डेज में। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है तो परसेंटेज से करेंगे तो थोड़ा आसानी रहेगा, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन की मैं बात करूं, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितना लिखेंगे, 4 हो गया, इसकी 5 हो गया, और इसकी अगर लिखना चाहते हो 6 हो गया। प्लस करिए, 15 आ गया। 1/15 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी बताइए, 1/15 की परसेंटेज वैल्यू सर वो 20/3 6 कैसे हो गया 6 सर? होलसम 2/3 डेज। ये था ना परसेंटेज में। ए की इफिशियंसी 4 होगी, बी की इफिशियंसी 5, सी की इफिशियंसी 6। इनको सर आप प्लस 6 करिए, कहाँ से इसको लाए? 15 हो गया। 1/15 की परसेंटेज चलो, सर आप 6 6 होलसम कहाँ से लाए? 2/3 डेज। 6 आप कहाँ से लाए? बच्चा ये अभी आप बोला ना कि आप परसेंटेज पहले पढ़ कर आइए क्लासेस में, फिर आपको कंफर्म होगा। जो नए बच्चे हैं उनको अभी नहीं समझ में आ रहा होगा। सर यहाँ पर टोटल टाइम पूछा था। नहीं नहीं, यहाँ पे टोटल आपका जो है ए प्लस बी प्लस सी काम कैसे करते हैं, ये यहाँ पे क्वेश्चन में ए प्लस बी प्लस सी की आपकी बोला था कि मिल के काम कितने दिनों में करेंगे, वो पूछा था। मतलब टाइम पूछा था, टोटल टाइम, ठीक है। तो 25 की परसेंटेज वैल्यू 4, 1/4 मतलब 4 लिखा, ये 5 लिखा, ये 6 लिखा, सबको प्लस के 15 आया, 1/15 कर दीजिए। 1/15 की परसेंटेज वैल्यू 6 होलसम 2/3 डेज, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को परसेंटेज के द्वारा भी टैकल कर सकते हैं। अभी परेशान मत होइए, जो नए बच्चे हैं उनको थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, अभी सारा आपका क्लियर हो जाएगा। ए 20 डेज में करता है, बी आपका 30 डेज में करता है, और सी आपका जो है 50 डेज में करता है। ये क्वेश्चन होमवर्क में है, आपको बताना है ए प्लस बी कितने दिनों में करेंगे, बी प्लस सी कितने दिनों में करेंगे, सी प्लस ए कितने दिनों में करेंगे, ए बी और सी तीनों मिला के काम कितने दिनों में करेंगे। ये सारे आपको जो है 4 आपके क्वेश्चन इसको निकालना है आपको, ठीक है। क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है? यस सर। कोई ऐसा बच्चा है जिन्होंने परसेंटेज या प्रीवियस क्लासेस किया है और उनको क्लियर नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कोई बच्चा है? सर मैं सर मुझे क्या नाम है, क्या नाम है बच्चा? सर संकल्प। परसेंटेज की सारे क्लासेस किया है? यस सर। अच्छा बच्चा, ठीक है। ये बताइए कि 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू, 1/8 किसका फ्रैक्शन वैल्यू है? 1/8 जो है किसकी फ्रैक्शन वैल्यू, कितने परसेंट की, बताइए दिव्यांशु। सर 12.5। 12.5। तो बच्चा जब क्लासेस करोगे और पढ़ोगे लिखोगे नहीं और बोलोगे समझ में नहीं आ रहा, तो ये आपकी जिम्मेदारी बच्चा, ठीक है। देखिए लिखवा देना और पढ़ा देना दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है। मैं लिखवा दे रहा हूँ, पढ़ा दे रहा हूँ, पढ़ ही नहीं रहे हो, तो ये चीजें फॉर्मूला से याद होना चाहिए। अभी बोल देंगे
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की फॉर्मूला बताइए। बताइए इस एंगल में कितना होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये ए गलती स्क्वायर है प्लस देखो। बी स्क्वायर प्लस 2abc। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नहीं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मैंने पूछा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2 ब्रैकेट में आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ये हाँ सर। सारी चीजें आपको यस लर्न सर। होनी चाहिए, तब आप क्वेश्चन करेंगे ना बच्चा। तो देखिए बच्चा, मैथ्स जो है ना, मैथ में आप जब जो आपका वो है फॉर्मूलास वगैरह है वो आप सब लेके साथ में चलेंगे तब ना अच्छा करेंगे परफॉर्म बच्चा। तो थोड़ा सा मेहनत करो बच्चा। देखो, मैं किसी को पर्सनली नहीं बोल रहा हूँ, बट थोड़ा मेहनत करने की रिक्वायरमेंट है, प्रीवियस क्लासेस को रिवाइज करने की रिक्वायरमेंट है। इसमें बस एलसीएम और परसेंटेज के ही मैं यूज करूंगा। मैक्सिमम आपका क्वेश्चन जो है एलसीएम से ही हो जाएगा, ठीक है। तो आप थोड़ा सा मेहनत करिए बच्चा, रिविजन कर कर आइए क्लासेस में। अब हम बात करते हैं अपने कुछ प्रॉब्लम्स की, बात करते हैं अपने कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो पहले नंबर के क्वेश्चंस को रीड करिए बच्चा, आयुष कुमार सिंह, इसको रीड करिए। A can do a piece of a work in 25 days and B can do the same work in 15 days. In how many days will A and B do this work together? क्या बोला जा रहा है? इसमें सर A जो है वो एक काम को 25 दिन में कर रहा है, लेकिन जो B है वो उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। तो B इस क्यों क्वेश्चन में 15 ये दिनों में पूछा कर है ले कि रहा है? जो एक सर उसकी इफिशियंसी ज्यादा है। अच्छा, आपसे भी ज्यादा है? नहीं। अच्छा अच्छा, देखिए कहने का सेंस ये है कि ए जो है किसी काम को आपका 25 डेज में कर रहा है, और वही जो है बी कोई है बच्चा वो 15 डेज में ही कर ले रहा है। तो बोला जा रहा है कि अगर ये दोनों मिल जाएं और उसी काम को करें तो कितने दिनों में होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, जो डेज दिया है उसको यहाँ पे लिख लीजिए, उसके बाद इन दोनों का एलसीएम लीजिए। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आपका 75 आएगा, ठीक है। ये आप लोगों ने बताया। उसके बाद इसको ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, इसको बाहर निकाल लीजिए। 25 से 75 को डिवाइड करेंगे 3 आ गया, 15 से 75 को डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। ये दोनों आपकी इसकी इफिशियंसी आ गई। टोटल काम कितना है? 75 पे किससे कराना है? दोनों को मिला के कराना है 8 से। अब आप इसको डिवाइड करके देख लीजिए, ऑप्शन ए मैच हो रहा है, ठीक है। 9,3/8 डेज। अब आप इसको, जो आपका मेथड है मतलब बुक वाला, अगर उससे करेंगे तो आपका थोड़ा कॉम्प्लेक्स पड़ेगा, ठीक है। मतलब आप लेट करेंगे कि ए माना है ए किसी काम को इतने दिनों में करता है, ऐसे ऐसे करेंगे, ठीक है। तो ये सब एक्स वाई वाला सब भूल जाइए, ठीक है। कहानी क्लियर हुआ? समझ में आ गया? यस सर। आया ना शिष्य शुक्ला, आदित्य, हर्ष, रोशन? यस सर। यस अच्छा, सर। सिद्धि, यस सर। सूरज, आ गया। यस सर। जो भी मेरे एक्स वाई जेड हैं सभी को समझ में आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट यस सर, क्वेश्चन समझ आपके में आ गया। स्क्रीन पर, अभिषेक इसको रीड करिए। A, B, and C can do a piece of work of a work in 12 days, 12, 18, and 27 days, respectively. In how many days will all three do this work together? हाँ बच्चा, देखिए इसमें बोला जा रहा है कि ए, बी और सी किसी काम को जो है 12, 18 और 27 दिन में मतलब क्रमशः करते हैं। तो अगर तीनों मिल के काम करें तो उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले क्या करिए, 12 लिखिए, यहाँ पे 18 लिखिए और 27 लिखिए। इसका एलसीएम लेंगे तो आपको 108 आ जाएगा, ठीक है। जब आप एलसीएम लेंगे तो 108 आ जाएगा। उसके बाद आप जो है इसको ऐसे बाहर निकाल दीजिए सारा, सबकी इफिशियंसी। ये आपका 9 हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। तीनों को प्लस कर दीजिए, कितना आ रहा है? 19 आ रहा है। और टोटल काम कितना है? इसमें तो ऑप्शन ही ऐसे ही हो गया, सारा ऑप्शन ऐसे कट जा रहा है। किसी को 108 किसी में लिखा ही नहीं। यहीं पे क्वेश्चन एलसीएम लेने के बाद ही आपका आंसर आ गया। ऑप्शन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 108 किसी भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। तो ऑप्शन से तो ऐसे ही हो गया बिना सॉल्व किए आप। बाकी सॉल्व करने में क्या है भाई, जब इतना कर लिया तो सॉल्व भी कर लेगा आप, ठीक है। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है बच्चा? विवेक, यस सर। आर्यन, जो भी Yes, मेरे sir. एक्स वाई जेड समझ आ रहा सबको आ है। रहा है, ठीक है। यस सर। यस सर। नहीं आएगा तो शर्माने की कोई बात नहीं है।
हम फिर से बता देंगे, ठीक है, जिनको नहीं समझ पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इसको पढ़िए बच्चा, जिसकी इच्छा हो वो पढ़ दे। A plus B can do A plus B can do of work in 25 days and A can do the same work in 35 days. In how many days will B do this work? हाँ बच्चा, देखो बोला जा रहा है कि ए और बी किसी काम को मिला के जो है वो 25 दिन में करते हैं, और अकेले जो है ए किसी काम को जो है 35 दिन में करता है, तो बी कितने दिनों में करेगा ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले 25 लिखिए और आपका 35 लिखिए। इसका एलसीएम बताया, इस कितना आ रहा है? 175 आएगा। एलसीएम थोड़ा सा सर जल्दी निकाल रहा निकालना, हूँ। थोड़ा जल्दी, ठीक है। तो जब एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम निकालने के बाद ये प्रोसेस करेंगे आप, तो ये आपका 7 आ जाएगा और ये आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। अब आपसे क्या बोला है कि आपको केवल बी से काम कराना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे ए प्लस बी है और यहाँ पे नीचे ए है। अगर बी का निकालना होगा तो क्या करेंगे, 7 में से हम इस बी को, ए को माइनस कर देंगे। तो 7 में से 5 को माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा। या 2 क्या आ रहा है? ये आ रहा है आपकी बी की इफिशिएंसी। काम कितना है? टोटल 175 है। किससे कराना है? बी से कराना है, करा दीजिए बी से। 175/2, ठीक है। क्लियर हो गया? हाँ बच्चा, मैक्सिमम सभी बच्चों का करेक्ट है। समझ में आ रहा है बच्चा? सिद्धि? कोई कोई ऐसा बच्चा जिसको दिक्कत आ रही है? सर। नो सर। हाँ हाँ, सर मुझे समझ नहीं आया सर। क्या नहीं आया समझ में, बताइए। सर ए प्लस बी और एक सर थोड़ा बार फिर से रिपीट कर दिया ना सर। बच्चा देखो, यहाँ पे बोला जा रहा है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी लिख दिया, और नीचे बोला जा रहा है ए, तो ए लिख दिया। इसका 25 दिन में पूरा करता है, 35 दिन में पूरा करता है। इन दोनों कैल्शियम लोगे 175 आया। फिर 25 से 175 को भाग दोगे तो ये 7 आ जाएगा। फिर 35 से इसको डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगा। सर जो 5 आया ये ए की एफिशिएंसी आई। आप पहले प्लस कर देते हैं, माइनस क्यों किए? कहाँ माइनस करें बच्चा? माइनस इसलिए करें, यहाँ पे ध्यान रखो ना, क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, इन हाउ मेनी डेज बी विल डू द वर्क, बी कितने दिनों में पूरा करेगा। तो यहाँ पे ए प्लस बी था और यहाँ पे ए था, तो हमको बी का निकालना, तो क्या करेंगे, ए इसमें से घटा देंगे। जिस हिसाब से बच्चा क्वेश्चन पूछेगा उसी हिसाब से हम लोग करेंगे। अच्छा सर, वो ए प्लस हाँ। बी इसीलिए हम लोग माइनस किए। क्वेश्चन के हिसाब से चलेगा बच्चा, अलंकृत इसको रीड Okay, करेगा। ओके। A can do a piece of work in 10 days and B can do the same work in 15 days. Both A and B start the work and after 3 days B left. In how many days will A do the remaining work? हाँ, इसको हिंदी में एक्सप्लेन करिए। सर जो एक पी कोई काम करता है 10 दिनों में, और जो बी है वही सेम काम को 15 दिनों में करता है। ए और बी दोनों स्टार्ट करते हैं अपना वर्क, और 3 दिन बाद जो बी है वो काम को छोड़ के चला जाता है। तो हमें ये बताना है कि कितने दिन लगेंगे ए को वो जो रिमेनिंग वर्क है, जो बचा हुआ वर्क है, उसको करने में। क्यों छोड़ के चला जा रहा है भाई बी? सर गद्दार है। अच्छा जी, पैसे उसको नहीं दे रहा था सर। आप जो है वेतन नहीं दोगे, सैलरी नहीं दोगे तो काम नहीं करेगा ना। सर बी राइट आंसर है। आप बी सी से बी कर दे रहे हैं दूसरे का देखकर, ऐसे कैसे चलेगा? नहीं सर, सॉल्व नहीं किया था 7 डेज में। देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को जो है 15 डेज में करता है। तो सबसे पहले हमने 10 लिखा, 15 लिखा, इसका एलसीएम आपका 30 हो गया। फिर इसका और इसका एफिशिएंसी निकाल दीजिए। इसका करेंगे तो ये आपका 3 डेज आ जाएगा, या आपका जो है 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है कि ए और बी किसी काम को स्टार्ट करते हैं और 3 दिन बाद जो है बी भाग जाता है। तो सबसे पहले इन दोनों को मिला के जो है ना 3 दिन काम करा लिया जाए। ए और बी को मिलाएंगे तो 5 आ जाएगा, और कितना दिन काम कराना है मिलाकर? 3 दिन। तो 5 into 3 करेंगे, ये टोटल कितना काम हो गया? 15 काम हो गया। और टोटल कितना काम था? 30 काम था, उसमें से 15 घटा दीजिए, अब 15 काम बच गया। अब किससे कराना है? ये जो 15 काम बचा है वो किससे कराना है? ए से कराना है। ए कितना है? 3 है, तो 15/3 कर दीजिए, कट करेंगे, 5 डेज आ गया, ऑप्शन बी, ठीक है। तो क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। ए और बी जो है 3 दिन बाद
मतलब 3 दिन बाद बी चला जाता, तो 3 दिन तक तो साथ में काम किया है, तो 3 दिन साथ में काम किया, तो इन दोनों को मिला के काम कराएंगे। 3 और 2 5 हो गया, और कितना दिन काम किया, 3 डेज काम किया, कितना टोटल काम हो गया, 15 हो गया। और टोटल पहले काम कितना था, 30 था, तो 15 को घटा दिया, फिर 15 काम बच गया। 15 काम को किससे कराना था, ए से कराना था, तो ए से डिवाइड कर दिया। ठीक है, ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए बच्चा, सीधे रीड करिए इसको। A can do a piece of work in 20 days and B can do the same work in 25 days. Both A and B start the work and after 8 days A left. In how many days will the total work will be completed? क्यों छोड़ के काम चला जा रहा है बच्चा? सर पैसा। पैसा चाहिए इसका। ठीक है, इसका एलसीएम 100 हो गया, देखिए। ठीक है, उसके बाद ये आपका 5 हो गया, ये आपका 4 हो गया। ठीक, यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हो रही है डायग्राम बनाने में, जो हमने अभी स्क्रीन पर डायग्राम बनाया है, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो पूछिए। नहीं दिक्कत हो रही है? इससे पहले ये डायग्राम वाला तरीका आपने नहीं ना सीखा था कहीं पर भी, जो भी बताया जा रहा है? हाँ, ठीक है। तो देखिए, अब क्वेश्चन पर आते हैं। ए और बी किसी काम को स्टार्ट करते हैं और 8 दिन बाद जो है ए भाग जाता है, तो सबसे पहले 8 दिन मिला के काम कराते हैं इनको। तो ये 9 टोटल हो गया, ठीक है, इफिशियंसी। और इसको 72। 8 एडजस्ट कराना है, तो ये 72 हो गया। ठीक है, तो इसमें से 72 माइनस कर दीजिए, कितना बच गया? 28 बच गया। 28 अब 28 में 28। किसको कराना है, हाउ मेनी डेज टोटल वर्क, दोनों को किसे करवाना है? ए भाग जाता तो बी वैसा है, तो बी कितना है आपका, 4 है। 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना आ रहा है? सर 7। 7 आ रहा है। ठीक है, लेकिन देखो क्वेश्चन में बहुत ही ध्यान से रखिएगा, यहाँ पे लिखा क्या, टोटल वर्क बताना है, टोटल वर्क। ये नहीं बोला है कि बी ने कितना काम किया, तो ये 7 दिन यहाँ पे और टोटल 8 दिन यहाँ पे, टोटल काम कितना हुआ, 15 डेज। ठीक है, ये क्वेश्चन इसीलिए मैंने यहाँ पे फ्रेम किया था कि आप लोग क्या करोगे, 7 लगा कर आओगे, बट ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। ठीक है, ऑप्शन बी 15 डेज करेक्ट है। तो क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना, आपको ट्रिक तो दे दिया जा रहा है, इसका मिसयूज नहीं करना है। आपको एग्जामिनेशन में वर्क एंड टाइम से अगर इस तरीके की क्वेश्चन आए तो बिल्कुल गलत नहीं करना है, और क्वेश्चन को 2-3 बार रीड करना है। इन हाउ मेनी डेज विल द टोटल वर्क, टोटल वर्क मतलब कुल काम बताना है, कितना कुल काम हुआ। तो यहाँ पे 7 डेज किया है और यहाँ पे 8 दिन, टोटल कितना हुआ, 15 डेज मिलके उन्होंने काम किया है। अगर यहीं पे बोल दिया कि हाउ मेनी डेज बी, मतलब या ए, इस तरीके से अगर बोला जाए तो आप या तो ये आंसर लिखते हैं या तो ये आंसर लिखते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हुआ? सर सर एक बार फिर से बताइए सर, वो जो लास्ट वाला जो प्रोसेस है 9 into 8 वाला। देखिए बच्चा, यहाँ पे सबसे पहले तो ये आपने डायग्राम बना लिया, उसके बाद 8 दिन बाद जो है ए भाग जाता है, तो सबसे पहले इन दोनों को पकड़ के जो है दोनों को 8 दिन हम लोग काम कराते हैं, 8 डेज काम कराते हैं। तो टोटल कितना हो गया, 5 और 4, ये 9 हो गया। 8 डेज हमने काम करा दिया, 72 काम हो गया। अब 100 में से 72 को माइनस किया, ये आपका 28 आ गया। ए भाग गया है तो बचा कौन, बी। बी बचा, इसको पकड़ के काम कराते हैं हम लोग, 4 से डिवाइड कर दिया, ये 7 डेज काम कर दिया। ठीक है, 7 डेज में वो काम को जो है कंप्लीट हो गया। अब इसमें बोला ये जा रहा है कि टोटल काम बताना है, टोटल कितना काम हुआ कितने दिन में। तो यहाँ पे ये 7 डेज भी अकेले काम किया है और ये दोनों मिलके जो है 8 डेज काम किए हैं। यहाँ पे लिखा तो है 8 डेज, तो 7 और 8 कितना होता है, 15 डेज। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया हुआ था कि आप लोग 7 डेज ही लगा कर आओगे। नेक्स्ट बताइए, आदित्य गोस्वामी, इसको रेड करिए। A can do a piece of work in 12 days and B can do the same work in 18 days. Both A and B start the work and after some days A left and B complete the remaining work in 8 days. After how many days will A left work? इसमें तो पलट दिया है बाजी, इसमें क्या बोला जा रहा है कि कितने दिनों बाद जो है गेम वो, हाँ, वो जो है जाएंगे लोग। ठीक है, तो देखिए इसमें बोला जा रहा है कि जो ए है किसी काम को 12 दिन में करता है, बी जो है सेम वर्क को 18 डेज में करता है। तो सबसे पहले इसका एल्सियम ले लीजिए, कितना आ रहा है, 36 आ जाएगा। डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पढ़िए,
बोथ ए एंड बी स्टार्ट द वर्क। ए और बी स्टार्ट करते हैं और कुछ दिन बाद जो है ए लेफ्ट कर जाता है और बी जो है रिमेनिंग डे काम को जो है 8 दिन में करता है। तो सबसे पहले क्या करिए, इस 8 डेज वाला निकाल दीजिए। कौन कर रहा है? बी कर रहा है। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2 है। 2 इंटू 8 करेंगे कितना आ गया? 16 आ गया। माइनस कर दीजिए 16 को। कितना आ गया काम बचा? 20 काम बच गया। अब 20 काम किससे कराना है? इन दोनों को मिला के कराना है। इन दोनों को मिला दीजिए 5 से। कितने दिन में कर रहा है? 4 डेज। ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, सर और क्या बता दीजिए। देखिए अच्छा फिर से यहाँ पे बोला जा रहा है कि 8 डेज जो है बी करता है काम, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है आपकी? 2 है। 2 इंटू 8 किया 16 हो गया। 16 को उसमें घटा दिया। अब कितना काम बच गया? 20 बच गया। 20 काम जो है ए और बी मिल के करते हैं। ए और बी को मिला के हमने 20 काम करा दिया, 20 काम करा दिया उसको 4 दिन में। सर सर इसमें तो सर ये पूछा गया है कि कितने दिनों बाद ए भाग गया, लेफ्ट हो गया कितने हाँ दिनों तो बाद। हाँ तो लेफ्ट हो गया तो दोनों साथ में काम किए हैं तभी तो लेफ्ट हुआ है ना। कि बी का तुमने काम निकाल दिया 16। जब बी का निकाल दिया तो बचा ही कौन? जो दोनों ए और बी मिल के काम कर रहे तो वही तो बचा है। तो ये जो 20 वर्क बचा है ये दोनों ने साथ में किया है। मतलब कि 4 दिन बाद ए जो है भाग गया। ठीक है, ओके समझ गया सर। ना? क्वेश्चन उल्टा चल भी रहा है। ठीक है, मतलब हम लोग उल्टे तरीके से भी चीजों को अप्रोच करेंगे। ये नहीं कि हम लोग जो है बस आंख मूंद के सर ने ट्रिक बता दिया है, थोड़ा यूटिलाइज भी करेंगे यहाँ पे। ठीक है, कि कैसे हम लोग ए तक पहुंचे। अब ये भी ध्यान में रखना है ना आपको बेटा। ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। चलो भाई, रीड करिए बच्चा हिमांशु। A can do a piece of work in 20 days and B can do the same work in 15 days. Both A and B started the work and after some days B left and A complete the remaining work in 6 days. After how many days will B left work? सेम क्वेश्चन, एकदम सेम पैटर्न का क्वेश्चन। इसको ट्राई करिए, आप लोग बताइए कितना Yes, आना sir. है। ट्राई करके बताइए, ऑप्शन चैट में बताइए। सर ठीक है बच्चा, देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि ए किसी काम को 20 डेज में करता है और बी सेम वर्क को 15 डेज में करता है। तो हमने ये आपका जो है डायग्राम आपको बनाया है। ऐसे यहाँ तक तो आप लोगों ने बना लिया होगा। तो उसके बाद बोलता है कि ए और बी किसी काम को स्टार्ट करते हैं और कुछ दिन बाद जो है बी लेफ्ट कर जाता है और रिमेनिंग काम को जो है ए करता है 6 दिनों में। तो इससे आपके ए से जो है 6 डेज काम करा लीजिए। कितना आ गया? 18 आ गया। टोटल काम 18 किया है। 18 इसमें से माइनस कर दीजिए। कितना आ रहा है? 42 आ रहा है। अब 42 काम किससे कराना है? इन दोनों से मिला के करा दीजिए। 3 और 4 7 हो गया। कट कर दीजिए 6 डेज। मतलब 6 दिन बाद आपका जो है बी भाग गया होगा। तो ऑप्शन आपका बी। ठीक है, सर मेरा दूसरे तरीके से हुआ है। नहीं बच्चे इसी तरीके से करना है। इससे इसके अलावा और कोई तरीका नहीं होगा इसमें। सभी बच्चों ने ऐसे सर ही एक किया बार है। सुन लेंगे। हाँ बताइए। Yes, sir. Same. यस सर सर सेम एक बार आंसर। सर एक बार सुन लीजिए। हाँ बताइए। सर एलसीएम लेकर और थ्री थ्री और 4 को प्लस कर कर 7 हो गया। फिर सर 7 इंटू 6 42, तो 42 माइनस करेंगे तो 18 हो जाएगा। फिर बोला है कि ए कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, तो ए का 18 अपॉन में 3 कर देंगे। हमको निकालना क्या था? ए का नहीं निकालना था बच्चे। यहाँ पे बी लेफ्ट कर रहा है उसकी बात कर रहा है। क्वेश्चन तो पहले पढ़िए। आप ऐसे भी उल्टा फुल्टा कर देंगे तो आंसर तो आ जाएगा, बट कॉन्सेप्ट के साथ चलना है ना। सपोज करिए ये क्वेश्चन के लिए आपका वो जो आपने सॉल्यूशन किया है वो वैलिड हो, बट सभी क्वेश्चंस के लिए वैलिड ना हो। ठीक है, तो हमको पूरे प्रोसेस के साथ क्वेश्चंस में जो पूछा जा रहा है उस हिसाब से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, हम्म, ठीक है बच्चा। ओके यस सर। सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए बच्चा। इस Working together, A and B can do a job in 40 days, B and C in 36 days, and all three together in 24 days. In how many days can B alone do the job? बताइए। सर ए और बी एक जॉब को 40 डेज में कर रहे हैं एंड बी एंड सी 36 डेज में, और तीनों साथ मिलकर उसे 24 दिन में कर रहे हैं।
तो इस क्वेश्चन में पूछा है बी कितने दिन में अकेले जॉब करेंगे। बताइए कितने दिनों में करेगा अकेले जॉब। ये डायग्राम बनाने में किसी की भी बच्चे को दिक्कत हो रही है जो हमने डायग्राम बनाया है? एनीवन प्रॉब्लम? नो सर। देखिए 40 लिखा, 36 लिखा और आपका 24 लिखा है, इसका एलसीएम आपका 360 आ गया। सबकी अपनी अपनी एफिशिएंसी निकाल लिया। अब देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इन हाउ मेनी डेज बी एलोन, तो यहाँ पे बी का निकालना है। तो बी कैसे आपको मिलेगा? बी कैसे मिलेगा? आप ये करिए, बी कैसे मिलेगा आपको, कोई बताएगा? बी कैसे मिलेगा बताइए। देखिए यहाँ पर अगर सर आपको बी माइनस। निकालना है, बी निकालना है तो सबसे पहले आपको ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ए की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे बी प्लस सी है, यहाँ पे बी प्लस सी है, यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेंगे आप। ठीक है, तो बी प्लस सी कितना है आपका 10 है, और ए प्लस बी प्लस सी कितना है 15 है। तो बी प्लस सी को अगर हम घटा देते हैं इस पूरे वाले में से, तो यहाँ से ए की वैल्यू निकल जाएगा ना। तो 15 में से अगर 10 को घटा देंगे तो 5 आ जाएगा। वो 5 क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी। तो 5 क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी। अब 5 जो है अगर हम लोग इसमें से घटा देते हैं ऊपर वाले में से, तो जो 4 आ जाएगा वो बी की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लोगों को बी की इफिशियंसी पता चल गई 4 हो गई। और टोटल कितना काम था आपका 360 था, 360 अपॉन में 4 कर दीजिए। ठीक है, ऑप्शन आपका सी 90। ठीक है, थोड़ा सा सर दिमाग Once लगाना again, तरीका sir. ढूंढे। हाँ जी बच्चा सर बताइए। ए का वैल्यू कैसे निकालेंगे सर। बच्चा देखो यहाँ पे सर सी ए प्लस बी आंसर प्लस होगा। सी है। ठीक है, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी है और यहाँ पे बी और सी है। अगर बी और सी को घटा दे इस वाले में से तो ए की वैल्यू निकल जाएगी ना। यस सर समझ गया नीचे सर। वाले में से हमने ऊपर वाले को घटा दिया 10 को, तो 5 आ गया। जो 5 आएगी ए की वैल्यू आ गई। अब ए की वैल्यू इस वाले में माइनस कर देंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा जो है बेसिक अपना जो है मैथ एकदम स्ट्रांग रखिए। ठीक है, थोड़ा सोचने का तरीका कॉमन रखिए। ठीक है, एकदम जो है आपको बहुत ज्यादा वो नहीं करना है। ठीक है, सर एक बार और, हमको अभी भी समझ में ना आया। क्या नहीं समझ में बताइए। ये डायग्राम ये बना जो पा रहे हैं कि एलसीएम नहीं, जो लेकर, डायग्राम है बना पा रहे हैं कि नहीं आप? यस सर, ये सब तो बना ले रहे हैं। डायग्राम बनाने के बाद देखिए यहाँ पे बी प्लस सी लिखा है और यहाँ पे बी प्लस बी प्लस सी लिखा है। ठीक है, अब हमको ए की वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, बी प्लस सी को घटा देंगे। तो बी प्लस सी की वैल्यू कितनी 10 है, 10 को 15 में से घटा देंगे 5 आ जाएगी। 5 क्या आ गया, ए की वैल्यू आ गया। अब हम इसमें से घटा देंगे ऊपर वाले में से ए को घटाएंगे तो बचेगा क्या, बी ही तो निकलेगा। तो 5 घटा दिया तो जो 4 आएगी बी की वैल्यू आ गया। ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। ओके सर। सर समझ में आ रहा है कि नहीं अभिषेक? आयुष कुमार आ सिंह, रहा है सर। विवेक राज, यस सर समझ आ रहा है सर। सर ये देखो इससे पहले आपने वर्क एंड टाइम ऐसे नहीं पढ़ा होगा जैसे हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये डायग्राम बनाकर यस एकदम बहुत ही सर। बेसिक पूरी है। अलग देता कोई आ रहा है कोई जा रहा है, किसी से कोई मतलब नहीं है इसमें। इस क्वेश्चन में कोई आ रहा है, कोई काम कर रहा है, कोई छोड़ रहा है, कोई पकड़ रहा है, आपको जो भी पूछ देगा क्वेश्चन में सब कुछ निकाल ले जाओगे आप। ठीक है, ये सारे एकदम फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन है। और जो हमने 5 तक क्वेश्चन बताया है, उससे ज्यादा आपका जो है हार्ड क्वेश्चन नहीं जाएगा। जो इस सीट में आपको 5 नंबर तक बताया गया, ये सारे क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के हैं। तो हमने ये भी बता दे रहा हूँ कि आपको एग्जामिनेशन पेपर अगर हार्ड बना तो भी आप कर ले जाओगे। ठीक है, अब थोड़े यस नए सर। तरीके के क्वेश्चंस करते हैं। ये थोड़ा नया तरीका का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको ट्राई करिए, रीड करिए बच्चा। दिव्यांशु रीड करिए। A and B can do a piece of work in 45 and 40 days, respectively. They began the work together, but A left after some days, and B finished the remaining work in 23 days. A left after how many days? बताइए 45 और 40 का एलसीएम बताइए पहले। तो 360। 360। ठीक है बच्चा, बहुत 360। वेरी गुड। उसके बाद ये आपका 8 हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं ना हो रही है। ये आपको कॉमन डायग्राम सब में बनाना है ऐसे। ठीक है, उसके बाद आप क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। दे बिगेन द वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट आफ्टर सम डेज एंड बी फिनिश द
रिमेनिंग वर्क इन 23 डेज। तो सबसे पहले बी का हम काम करा लेते हैं। तो बी है 9 इंटू में 23 करिए, कितना आ रहा है? 207। इसमें से घटा दीजिए 207 को, कितना आ गया? 153 आ गया। बताइए जल्दी। अब 153 है, इन दोनों को Yes, मिला sir. के काम करा दीजिए। 8 और 9 कितना हो गया? 13 हो गया। 17 हो गया। 17 से करा दीजिए। कितने टाइम्स में हो रहा है कट? 9 9। ऑप्शन सी। इस तरीके के क्वेश्चन को कराया था हमने, ठीक है। सर 9 इंटू 23 सर यहाँ पे कैसे कर रहे हैं सर आप? बच्चे यहाँ पे लिखा है ना कि जो आपका बी है वह 23 डेज में फिनिश करता है। तो 23 डेज तो काम अकेले कर रहा है बी, तो सबसे पहले हम लोग बी को काम करा देंगे अकेले। 9 इंटू 23 किया, 207 काम हो गया। टोटल काम क्या था? 360 था, तो 207 काम निकाल दिया उसमें से। ऐसे करा रहा है, समझ ठीक है। गए सर। हाँ बच्चा देखो, अगर दिमाग आप अच्छे से कंसंट्रेट करके पढ़ोगे ना, तो ये प्रैक्टिकल वे में पढ़ने वाली सारी चीजें हैं। मैथ इतना हार्ड नहीं है जिस हिसाब से आप लोग पढ़ते हैं। अभी देखिए बहुत सारे यूट्यूब पे जो है आपके चैनल जो है PYQ सॉल्व करा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आप देखिएगा उनके सॉल्यूशंस को, और हम जो मैथ्स पढ़ाए हैं मेरे को मैच कराइएगा, दोनों में बहुत अंतर आएगा, ठीक है। बेसिक आपको डिफरेंस है। वो जो है ना बेसिक से आपको जो भी पढ़ा रहे हैं एकदम आपको जो है वो बुक वाला जो है सॉल्यूशन देंगे। बट हम आपको ये बुक वाला सॉल्यूशन कुछ नहीं, कोई एक्स हमने लेट कराए नहीं, इतने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हमने पढ़े हैं। प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लिया, परसेंटेज पढ़ लिया बिना एक्स का, एज प्रॉब्लम पढ़ लिया बिना एक्स का। ये सारी चीजें हमने सीखी है बहुत अच्छे फॉर्म में। तो आप अच्छे से करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन अच्छे फॉर्म में कर पाएंगे आप, ठीक है। क्लियर हुआ? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इसको बताइए बच्चा जो है, पढ़िए आप जो है। नए बच्चे कहाँ गए आपके जो है? पुरुषोत्तम पढ़िए, इसको रीड करिए। A, B, and C can do a work in 20, 24 and 30 days. Respectively, A and B left 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 the work 4 days for the ठीक है बच्चा, ठीक है, थैंक यू। देखिए ये जो है फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन को पढ़ते समय बहुत ही ध्यान से आपको चीजों को पढ़ना है, नहीं तो दिल गलती कर बैठेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए बोला है ना कि कंप्लीशन, जब भी वर्क कंप्लीशन की बात करेगा तो हम एक आपको पैटर्न बता रहे हैं कि फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है। मेरे ट्रिक से आपको तुरंत सॉल्यूशन आपको हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से आपको करना है, ठीक है। कैसे करना है इसको मतलब, कहते हैं कंप्लीशन का मतलब हो गया कि कंप्लीट कितने दिनों में होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए ABC किसी काम को जो है 20 दिन में, 24 दिन में, 30 दिन में करते हैं क्रमशः। तो सबसे पहले आपको ये डायग्राम ऐसे बनाना है। जैसे ही आपने देखा डेज, सबसे पहले ऐसा आप करिए, उसके बाद जो है इसका एलसीएम लीजिए कि आपको 120 आ रहा है। उसके बाद सबका जो है आप वो लिख दीजिए उसका इफिशियंसी, ठीक है। ऐसे आपने लिख दिया। अब उसके बाद अब आपको क्वेश्चन को फिर से रीड करना है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि A एंड B लेफ्ट द वर्क 4 डे बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। मतलब कि A और B जो है क्या कर रहे हैं, 4 दिन पहले जो है भाग जा रहे हैं काम को कंप्लीट होने से पहले। तो काम जो है कितने दिनों में कंप्लीट हुआ होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से आपको करना है। जब भी ये कंप्लीशन या इस तरीके के कंप्लीट होने की बात करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो भाग जा रहा है ना उनको पकड़ के काम करा देंगे। तो क्या करेंगे, ये 4 दिन भाग जा रहे हैं, कौन कौन भाग रहा है? A और B। तो A और B कितना हुआ टोटल बताइए? A और B कितने हुए? 11। कितने दिन पहले भाग जा रहे हैं? 4 डेज पहले भाग जा रहे हैं। कितना काम किया होगा? ये 44 काम किया होगा, ठीक है। और इसमें आप 44 ऐड करेंगे, माइनस नहीं करेंगे, ऐड करेंगे आप। ये आपका 164 हो गया, ठीक है। अब 164 को ये तीनों को मिलवा के काम करवा दीजिए। तो 164 अपॉन में 15, ऑप्शन आपका सी सर हम करेक्ट। लोग 44 क्यों ऐड किया सर? हमेशा तो हम लोग माइनस करते थे। ना इसमें आपको जो है ना कंप्लीट काम जो है चले जा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि उनको भगा नहीं रहे काम से। हम क्या कर रहे हैं कि 4 दिन और काम करवा दे रहे हैं, 4 दिन काम करवा दे रहे हैं जो, और उसको जो हम लोग पूरे से डिवाइड कर देंगे फिर, ठीक है। तो जब भी ये कंप्लीशन या कंप्लीट वर्क की बात करेगा, तो आप ध्यान रखिएगा ये फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है। आपको इसमें जो है जो भाग जा रहे हैं
उनको पकड़ के काम करवा दीजिए और फिर टोटल से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, ये इसका प्रोसेस होता है। क्लियर हुआ, समझ में आ गया? एलसीएम कितना आ रहा है? 144 आ रहा है। ठीक है, देखिए फिर से देखिए, यस सर। 11 नंबर की बात करें। ए बी सी किसी काम को जो है 24, 36 और 48 डेज में करते हैं, और बी जो है 7 डेज पहले कंप्लीट होने के काम पहले ही चला जाता है, और ए जो है 3 डेज पहले चला जाता है। तो तीनों उस काम को मिलकर कितने दिनों में करेंगे, आपसे क्वेश्चन डिमांड कर रहा है। तो ये 24 लिख लिया, 36 लिख लिया, 48 लिख लिया। इन तीनों का एलसीएम जब आप निकालोगे तो 144 आएगा। अब डिवीजन करके बताइए कितना कितना आ रहा है, बताइए कितना आ रहा है यहाँ पर? 6 6 6 3 सॉरी सर 3 नहीं 4 4 सर। 4 होगा सर। 4 उसके बाद 3 ठीक है 3 ठीक है। अच्छा देखिए, फिर उसके बाद बोला जा रहा है कि बी जो है 7 डेज पहले चला जाता है, तो बी को 7 डेज और काम करा दीजिए, उसको जाने दीजिए, मत भगाइए। ठीक है, तो ये 28 डेज हो गया। फिर उसके बाद बोला जा रहा है कि ए 3 दिन पहले चला जा रहा है, तो 3 दिन इसको और काम करा दीजिए, इसको प्लस कर दीजिए। ठीक है, ये कितना हो गया आपका? 46 हो गया, इसको 46 और काम करा दीजिए। कितना हो गया? 0 हो गया, 9 हो गया, 1 हो गया, 190। ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, ऐसे ऐसे 190 अपॉन में टोटल काम कितना है? 13। ठीक है, तो नहीं 190 अपॉन में 13। अगर ऑप्शन भी अलग अलग रहेगा तो भी आप कर लोगे। ठीक है, तो इस तरीके से इस सर तरीके के क्वेश्चन को आपको करना है। हाँ जी बच्चे बताइए। सर जो सर इसमें पहले सर लीव कर दे रहा है उसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना इस टाइप के सवाल में सर। हाँ जी बच्चा, ना ना और सर इस फिर तरीके लास्ट के में उसको क्वेश्चंस में नहीं बच्चा, ये कंप्लीशन की जब भी बात करेगा, काम कंप्लीट होने की बात करेगा, ये फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, इसमें हम लोग ऐड करेंगे। कंप्लीट काम कंप्लीट करने के बाद जहां पे करेगा उसमें आप जो है ऐड ऑन करोगे, बाकी सभी क्वेश्चंस में आपके ओके माइनस होंगे। ठीक है, अभी आप जो है ओके सर। परसेंटेज और सारी चीजें पढ़ोगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। जो बच्चे नए हैं थोड़ा सा भी पहले पढ़िए पुराने आप जो है चीजों को। क्लियर हुआ? आई सर नहीं होप हमको समझ। हमको लगा कि आपको पूरी तरीके से क्लियर होगा। जैसे इसमें जो है आप किस तरीके के भी क्वेश्चंस बनते हैं कि जैसे कोई पाइप ए है, वो जो है किसी टैंक को जो है 10 आवर में भरता है, कोई पाइप बी है किसी टैंक को 15 आपके घंटे में भरता है। अगर दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने घंटों में भरेगा? तो 10, 15 ऐसे, फिर ऐसे आप करके ये 30 हो गया, ये आपका कितना हो गया? 3 हो गया, ये आपका 2 हो गया। ठीक है, टोटल कितना हुआ? 5 हो गया, इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, 6 आवर में दोनों मिला के भरेंगे। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके बनते हैं, तो उसको भी आप मतलब प्रैक्टिस कर लीजिए। क्वेश्चन एक टैंक 10 आवर में, एक टैंक 15 आवर में, और सी टैंक है वो सर एक तरफ से खुला है तो कितने आवर में भरेगा? तो बच्चे जब खुला वाला रहेगा ना, तो जो भी आपका जैसे खुला वाला रहेगा ना, तो इसमें जो जैसे हम लोग ये 3 और 2 को प्लस कर रहे हैं, खुला वाला सपोज करो इसका मैं ले ही तो लेता इसको हूँ। ठीक माइनस है, कर देंगे। उसको यहाँ पे जैसे ये 5 आ रहा है ना, तो उसमें से 1 को घटा देंगे, तो फिर वो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, उसको माइनस कर देंगे, जो आपका नेगेटिव रहेगा ना उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग ओवरऑल को डिवाइड कर देंगे। सर देखो जितना जितना और निगेटिव है सर उतना घंटे को घटा देंगे सर, फिर आ जाएगा आंसर। हाँ, ट्राई करेंगे, आ जाएगा, नहीं आएगा तो हम है ना, क्यों परेशान हो रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ओके सर। आपको वर्क एंड टाइम प्रैक्टिकल वे में चीजों को आपको समझ में आया होगा। आई होप आपको क्लियर होगा। यस समझ में सर। आ रहा था?